दोस्तों, एक कलेक्टर साहब सादा कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट आता है और वहां पर उस ऑटो को रोक लिया जाता है। रोकने के बाद पुलिस वाले उस ऑटो वाले से पैसे मांगने लगते हैं और जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कलेक्टर साहब पर वो पुलिस वाले डांट लगाने लगते हैं। अब इस बात को देखकर जो कलेक्टर साहब है वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो इससे अच्छा तो थाने चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं तुम हमारे साथ क्या करते हो। कौन थे वे कलेक्टर साहब जो ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और ऐसे क्या कारण था जिसकी वजह से उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था विकास। विकास बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव का था। वह अपने गांव के हर व्यक्ति से घुल मिल कर रहता और सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव के लोग भी उसके अच्छे स्वभाव और मददगार नेचर के कारण उसे खूब पसंद करते थे। विकास का परिवार छोटा सा था जिसमें उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। अभी वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन वह बड़ा अधिकारी बने ताकि उसके पिता को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। समय बीतता गया और विकास ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। स्कूल के बाद उसने शहर के कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया और पढ़ाई में जुट गया। लगातार 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब उसका सपना था कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर बने और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि उनका बेटा इतनी मेहनत कर रहा है तो उन्होंने भी उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, तू पूरी मेहनत से पढ़ाई कर, बाकी सब हम संभाल लेंगे, तुझे किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल विकास के पिता अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती किया करते थे और इसी वजह से उनके पास आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हीं पैसों से वे विकास की पढ़ाई का खर्च और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। विकास अपनी मेहनत में जुट गया और धीरे धीरे उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले आई। आखिरकार उसने यूपीएससी की परीक्षा बेहतरीन रैंक के साथ पास कर ली और कलेक्टर बनने का सपना साकार किया और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा किया। जब विकास ने अपने माता पिता को यह खुशखबरी दी तो उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और सभी लोग इस बात की खुशी में शामिल हुए कि गांव का पहला लड़का कलेक्टर बना है। विकास ट्रेनिंग से पहले गांव आया और सभी के साथ खुशी के कुछ पल बिताए। उसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग के दौरान मिले वेतन को वह अपने पिता को भेजता था, जिससे उसके पिता बहुत खुश होते और सोचते कि अब उनके बेटे के कारण उन्हें सहारा मिला है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विकास की पोस्टिंग एक ज़िले में हुई जहां उसने मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। 2-3 साल ड्यूटी करते हुए बीत गए। अचानक एक दिन विकास के मन में आया कि कुछ समय के लिए घर जाकर गांव वालों के साथ वक्त बिताया जाए। उसे गांव की पुरानी यादें आने लगी जब वह गांव के लोगों के साथ समय बिताता था और उनकी मदद करता था। छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद विकास गांव पहुंचा और वहां छुट्टियां बिताने लगा। गांव पहुंचकर वह सभी से मिला और अपने पुराने दिनों को याद किया। 3-4 दिन बाद जब सभी से मिलना जुलना हो गया तो एक दिन विकास के पिता ने उसे कुछ सामान लाने के लिए बाजार भेजा। उन्होंने कहा, बेटा फलाना सामान ख़त्म हो गया है, उसे ले आओ। विकास साधारण कपड़े पहनकर घर से निकला और ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधे शहर पहुंच गया। शहर में ख़रीदारी करते समय उसे अपने बचपन के एक दोस्त की याद आ गई जो भी इसी शहर में रह रहा था। वह पहले गांव में रहता था लेकिन बाद में शहर में शिफ्ट हो गया था। विकास ने सोचा क्यों ना उससे भी मिल लिया जाए। उसके दोस्त का घर वहां से थोड़ा दूर था, इसलिए वह सड़क पर खड़ा होकर एक ऑटो का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला वहां रुका। साधारण कपड़ों में देखकर ऑटो वाला बोला, हाँ साहब, कहाँ जाना है? विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे बस 2-3 किलोमीटर आगे जाना है, क्या तुम वहाँ तक छोड़ दोगे? ऑटो वाला किराया तय करता है 10 रुपये और विकास को बिठा लेता है। जैसे ही वो ऑटो में बैठकर सफ़र शुरू करते हैं, थोड़ी दूर आगे एक पुलिस नाका आता है जहाँ पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और चालान काट रहे थे। यह देखते ही ऑटो वाला रुक जाता है और कहता है, साहब यहाँ से घूमकर चलते हैं, नहीं तो यह चालान काट देंगे। मैं नहीं चाहता कि मुझे चालान का सामना करना पड़े।
विकास उसे रोकते हुए पूछता है, अरे अरे भाई क्या हुआ? ऑटो वाला बताता है कि पुलिस वाले बेमतलब चालान काटेंगे। विकास मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आगे ले चलो, मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं। अगर कोई चालान हुआ तो पैसे मैं दे दूँगा। ऑटो वाला थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, साहब 10 रुपये के चक्कर में मुझे यह नुकसान मत करवाइए, यह लोग तो पैसे मांग ही लेंगे। लेकिन विकास जोर देता है कि वह देखना चाहता था कि आखिर होता क्या है, और आखिरकार उनकी ज़िद के आगे ऑटो वाला मान जाता है और ऑटो पुलिस नाके की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही ऑटो नाके पर पहुंचता है, एक हवलदार आकर ऑटो को रोकता है और कागज़ चेक करने लगता है। वह ऑटो वालों को नियमों का हवाला देते हुए कहता है कि उसका चालान काटा जाएगा। विकास यह सब चुपचाप देख रहा था और अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले थे। ऑटो वाला उनकी ओर देखता है और फिर हवलदार से विनती करते हुए कहता है, साहब गलती हो गई, आगे से मैं पूरे कागजात लेकर चलूँगा, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। मन ही मन वह सोच रहा था कि विकास ने उसे मुश्किल में डाल दिया और अब इसे इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा। हवलदार कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा चालान तो कटेगा और मुझे पैसा चाहिए। ऑटो वाला जवाब देता है, साहब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने आज दिन भर में जो कमाया वह बस खर्च हो गया, कृपया थोड़ा सा कम कर दीजिए। हवलदार फिर कहता है, चलो 500 रुपये दे दो, फिर कागज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो वाला मिन्नत करते हुए कहता है, साहब मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं हैं, जो पैसे कमाए वो आज खर्च हो गए। हवलदार नाराज़ हो जाता है और धमकाने लगता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, चालान भी नहीं कटवा रहा है और पैसे भी नहीं दे रहे। तभी विकास साहब बीच में बोल पड़ते हैं, कहते हैं, साहब आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हवलदार को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है, तू कौन है जो मुझसे ये सवाल कर रहा है? विकास मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक आम नागरिक हूँ और जानना चाहता हूँ कि चालान काटने का अधिकार आपको किसने दिया? आप तो एक हवलदार हैं। यह सुनकर हवलदार नाराज़ हो जाता है और 4 अन्य पुलिस वालों को बुला लेता है। वह सभी विकास और ऑटो वाले के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। विकास साहब कहते हैं, हम ना तो पैसे देंगे और ना ही चालान कटवाएंगे, अगर कुछ करना है तो हमें थाने ले चलो, वहीं देख लेंगे क्या करते हो। पुलिस वाले उन्हें थाने ले जाते हैं। रास्ते में ऑटो वाला सोच रहा था कि उसकी एक गलती ने दिन भर का काम ख़राब कर दिया। थाने पहुंचने पर पुलिस वाले दोनों पर केस दर्ज करने की बात करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद चौकी इंचार्ज वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही विकास साहब को पहचान कर तुरंत सैल्यूट मारते हैं। साहब आप यहाँ कैसे? विकास मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस ऐसे ही, तुम सुनाओ कैसे हो? चौकी इंचार्ज जो पहले विकास साहब के अंडर काम कर रहे थे सभी पुलिस वालों को बताते हैं कि यह कलेक्टर साहब है। यह सुनकर पुलिस वालों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है। वह समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। चौकी इंचार्ज उनकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं और पुलिस वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसा लगता था जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। पुलिस वाले एकदम से कलेक्टर साहब के पैरों को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं। अब यह बात जैसे ही ऑटो वाला देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह कलेक्टर साहब है, क्योंकि कलेक्टर साहब यहाँ पर छुट्टी में आए थे और साधारण भेष में ऑटो रिक्शा में बैठे थे। अपने पिताजी का काम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अपने एक मित्र से मिलना था, इसलिए वह यहाँ तक पहुँच गए थे। ऑटो वाला असमंजस में पड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। इसके बाद कलेक्टर साहब पहले तो उन्हें दूर हटाते हैं और फिर एक लाइन में खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद उनमें डांट लगाई जाती है। कलेक्टर साहब कहते हैं, तुम यह बताओ कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? वह उन्हें खरी खरी सुनाने लगते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस विभाग पूरी तरह से बदनाम हो गया है। सभी लोग पुलिस को एक अलग दृष्टि से देखा करते हैं। इसके बाद चौकी इंचार्ज कलेक्टर साहब से कहते हैं, साहब कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था कि आप कलेक्टर हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है मैं तो कलेक्टर था, लेकिन मेरी जगह अगर कोई आम आदमी होता तो इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ बहुत गलत हो जाता। यह ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी आंखों के सामने किया है और मैं इस बात का गवाह हूँ। सबसे पहले इन्हें सस्पेंड करो
और सस्पेंड करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई बिठाओ। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहां से ऑटो वाले के साथ दोबारा थाने से निकल आते हैं। इसके बाद ऑटो वाला एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कहता है कि साहब आप मुझे पहले ही बता देते। इसके बाद कलेक्टर विकास उसकी तरफ मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर उस ऑटो को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कलेक्टर साहब उस ऑटो वाले को 5,000 रुपये देने लगते हैं। ऑटो वाला कहता है, नहीं साहब मेरे तो 20 रुपये बनते हैं, आप मुझे 20 रुपये दे दो। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी आती है। आज का पूरा दिन तेरा बर्बाद हो गया है, वो भी मेरी वजह से, तो इसकी भरपाई तो मैं ही करूँगा। ऐसा कहकर वो ऑटो वाले को 5,000 रुपये देकर अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। ऑटो वाला भी बड़ा खुश होता है क्योंकि आज एक ईमानदार आदमी ने उसे पैसे दिए हैं और साथ में उसके सामने ही पुलिस वालों को भी अच्छा सबक सिखाया है। इसके बाद कलेक्टर साहब वहाँ पर अपना काम करते हैं और काम करने के बाद वापस अपने पिता के पास जाकर इस बात को बताते हैं। उनके पिता यह बात सुनकर गर्व से चौड़े हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे की ईमानदारी की वजह से आज एक ऑटो वाले का चालान होने से बच गया। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव के लोग कलेक्टर साहब की वाहवाही करने लगते हैं क्योंकि वैसे भी उनके चहेते थे और ऊपर से उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखा दिया। उन पुलिस वालों के खिलाफ केस चला दिया और केस चलने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी कलेक्टर साहब की, जो ऑटो रिक्शा में साधारण रूप में बैठ कर जा रहे थे। तभी उस ऑटो वाले को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस वालों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो में कलेक्टर साहब हो सकते हैं। कलेक्टर साहब ने वहाँ के कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें अपना परिचय दिया, फिर उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करवाई। आप क्या कहना चाहते हैं विकास कलेक्टर साहब के बारे में? उनके पिता के बारे में आपकी राय क्या है? ऑटो वाले के बारे में आपकी क्या सोच है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियो बना सकें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उन बातों को लागू कर सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।